नमस्कार। एक और न्यू वीडियो में स्वागत है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित चर्चाएं पिछले वीडियो में अपन ने की हैं और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के भाग 2 में आज अपन इस टॉपिक की समाप्ति भी करने वाले हैं, क्योंकि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन इतना बड़ा टॉपिक नहीं है और इनको 2 वीडियो में बहुत ही आसानी से अपन समझ सकते हैं। और इतना कुछ करने के बाद एक भी प्रश्न बाहर से पूछा जाएगा, इसकी बात आप सोचना ही मत, क्योंकि मैंने तमाम स्रोतों का सहारा यहां पर लिया है। चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे आरबीएससी हो, कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा तो भी आपका प्रश्न आपके नोट्स से ही बनेगा। चलिए आज इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सहज रही चर्चाएं आज पूरी करते हैं। मैं बात करता हूं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित। कल अपन ने काफी उदाहरणों पर चर्चा की थी। आज के वीडियो में कुछ उदाहरण शेष है, उन पे चर्चा करनी है और कुछ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित अंतर अपन को यहां पर देखने हैं। मैं यहां पर बात करता हूं सबसे पहले आपको मैं कुछ उदाहरण लिखवा देता हूं। पहले मैं आपको अंतर लिखवा देता हूं, उसके बाद मैं आपको मुख्य रूप से यहां पर उदाहरण लिखवाने की कोशिश करूंगा। चलिए सबसे पहले अंतर लिख लेते हैं। भौतिक और हेडिंग लगा लीजिए आप, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। आप लिखिए भौतिक, हेडिंग लिखिए आप, पहले मेरे साथ साथ लिखिए। हालांकि अंतर वही है जो अपन ने कल परिभाषाओं में लिखे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको एक अलग तरीके से लिखे तो बेटर हो सकता है। आपको मैंने रासायनिक परिवर्तन से संबंधित गुण नहीं लिखवाए थे। मेरे को एक बात याद आ रही है, तो सबसे पहले आप गुण लिख लीजिए, क्योंकि मैं कल भूल गया था। भौतिक परिवर्तन से संबंधित गुण मैंने लिखवा दिए थे, लेकिन रासायनिक परिवर्तन से संबंधित गुण नहीं लिखवाए थे। तो सबसे पहले लिख ले रासायनिक परिवर्तन के गुण। रासायनिक परिवर्तन के गुण, रासायनिक परिवर्तन के गुण, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी कहेंगे कि भौतिक परिवर्तन के गुण लिखवाए तो रासायनिक परिवर्तन के गुण क्यों नहीं लिखवाए। हालांकि ये परिवर्तन कैसा है कैसा नहीं है इससे संबंधित चर्चा अपन ने की है, तो आगे मैं गुण पर बात कर लेता हूं। गुण में सबसे पहले लिखे, इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। सबसे पहला है इसमें नए पदार्थों का निर्माण, नए पदार्थों का निर्माण होता है। यानी कि जहां पर रासायनिक परिवर्तन होगा वहां पर कोई न कोई नया पदार्थ अवश्य बनेगा। उसके बाद बात करते हैं, यह एक स्थायी परिवर्तन है, क्योंकि एक बार पदार्थ का निर्माण हो गया फिर पदार्थ उसी रूप में नहीं चेंज हो पाएगा। यह एक स्थायी परिवर्तन है। तीसरी अपन बात कर लेते हैं, यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अब अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कैसे है कि यह केवल और केवल एक दिशा में ही होता है। एक पॉइंट यह भी बन सकता है कि भौतिक परिवर्तन द्विदिशीय होता है, दोनों दिशाओं में चलता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन एक दिशीय होता है, केवल एक दिशा के अंदर चलता है। उसके बाद बात करता हूं, इसके चौथे पॉइंट पर मैं आता हूं। अपन ने भौतिक परिवर्तनों में लिखा है कि भौतिक गुण बदलते हैं, नया पदार्थ नहीं बनता है, अस्थायी परिवर्तन है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। सबसे पहले आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा, एक आपको स्थायी परिवर्तन है, इसका ध्यान रखना है, एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपन अगला लिखते हैं, इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में भी परिवर्तन होता है। रासायनिक गुणधर्मों में भी परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में भी परिवर्तन होता है। ये 4 महत्वपूर्ण गुण भौतिक परिवर्तन में भी थे और रासायनिक परिवर्तन में भी है। इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है, यह एक स्थायी परिवर्तन होता है और यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। यह रासायनिक परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण गुण है।
उसके बाद आप नोट लगाकर पहले कुछ उदाहरण लिख लीजिए और अंत में मैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित उदाहरण आपको लिखवा दूंगा। आप नोट करके लिखें। सबसे पहला पॉइंट लिखें, फलों का पकना। अंगूरों का किण्वन, हालांकि आपने किण्वन लिखा दिया है, अंगूरों का किण्वन के बाद दूसरा लिखें, ध्वनि का उत्पन्न होना। ये एनसीईआरटी के उदाहरण हैं जो कक्षा 8th में 10th में अक्सर दे रखे हैं, वहां से मैंने उठाया है। ध्वनि का उत्पन्न होना। अगला लिखें, ऊष्मा प्रकाश तथा विकिरण का निर्मुक्त होना। विकिरण का निर्मुक्त या अवशोषित होना। निर्मुक्त या कह सकते हैं इसको अवशोषित होना, या तो मुक्त होती है या अवशोषित होती है। निर्मुक्त या अवशोषित होना, ये भी पॉइंट इसी में है। उसके बाद लिखते हैं, गंध में परिवर्तन। या नई गंध का बनना। यहां नई गंध का बनना, या तो गंध में परिवर्तन हो रहा है या नई गंध का बनना। किसी गैस का बनना, अगला लिख सकते हैं, किसी गैस का बनना। और रंग में परिवर्तन हो रहा, अगला लिख सकते हैं, रंग में परिवर्तन होना। अगला है रंग में परिवर्तन होना। ये सारे के सारे जितने भी मैंने उदाहरण यहां पर अभी दिए हैं ना, इन सब में कौन सा परिवर्तन होता है? इन सब में रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। आप यहां आगे लिख सकते हैं या नीचे लाइन करके लिख सकते हैं, उपयुक्त सभी उदाहरणों में रासायनिक परिवर्तन होता है। ये रासायनिक परिवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे। उसके बाद मैं आपको एक उदाहरण शायद लिखवा सकता हूं, नहीं है तो आप लिख सकते हैं। अगला पेज मैं यहां पर ले लेता हूं। अगला पेज है, इसमें थोड़ा सा मैं जूम आउट करके आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप लिखें, एक उदाहरण लिखें। अगला उदाहरण आप लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम के, प्रीवियस पेज में मैंने यहां पर जगह दी है कि नहीं दी है, हालांकि जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम के चमकीले तार का हवा में जलकर मैग्नीशियम के चमकीले तार का हवा में जलकर सफेद ठोस पदार्थ में परिवर्तन। सफेद ठोस पदार्थ में परिवर्तन। ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी की लाइन है। ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन है। इसमें भी कौन सा परिवर्तन है? इसमें भी रासायनिक परिवर्तन ही है कि मैग्नीशियम के चमकीले तार का
हवा में जलकर सफेद ठोस पदार्थ में परिवर्तन। एक पॉइंट यहां से आप पकड़ें कि जलकर आ गया है, इसका मतलब दहन हो रहा है, और दहन हमेशा रासायनिक परिवर्तन में ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। और कागज का जलना मैंने आपको लिखवा दिया है, नहीं लिखवाया है तो आप एक बार वापस यहां से लिख सकते हैं, हालांकि मुझे याद है मैंने लिखवा दिया है कि कागज का जलना। आप वापस से लिख दें, कागज का जलना कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि मैंने कागज का फटना भौतिक परिवर्तन लिखवाया था और कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन में आता है। बाकी दहन, किण्वन, अवक्षेपण ये सारे मैं लिखवा चुका हूं। अब कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, आपको उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कौन सा है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। सबसे पहले पेड़ों को काटना, ये एक उदाहरण है, पेड़ों को काटना, कि पेड़ों को काटना कौन सा है, क्योंकि कुछ उदाहरण ऐसे हो सकता है मेरे ध्यान में नहीं रहे, पीछे रह गए हैं, तो मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा। पेड़ों को काटना कौन सा परिवर्तन है कमेंट बॉक्स में पहले बताइए, फिर मेरे रिप्लाई का इंतजार कीजिए। तो पेड़ों का काटना है यहाँ पर, यह आपका रासायनिक परिवर्तन है। पेड़ों को काटना रासायनिक परिवर्तन है। अब कई विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पर नया पदार्थ क्या बन रहा है। देखो, नया पदार्थ नहीं बन रहा है, बन रहा है क्या हो रहा है, एक बार पेड़ को आप काट देंगे तो फिर वापस वो ही पेड़ आप नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब ये वापस अवस्था परिवर्तन नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसमें पेड़ों को काटना रासायनिक परिवर्तन है। इसमें दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं, फलों से सलाद बनाना। जैसे फलों से सलाद बनाना, फलों से सलाद बनाना, आप मेरे साथ लिखते रहिए। आने वाले 2-4 वीडियो के बाद इसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं आएगी। फलों से सलाद बनाना में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका भौतिक परिवर्तन है। फलों से सलाद बनाना में आपका भौतिक परिवर्तन है, कौन सा है, भौतिक परिवर्तन। उसके बाद मैं एक और उदाहरण लेता हूं, क्योंकि कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो पीछे रह गए थे, यहाँ पर कवर कर रहे हैं। एक है पौधों की वृद्धि, पौधों की वृद्धि। अब जो प्लांट ग्रोथ होती है उसमें कौन सा परिवर्तन होता है, पौधों की वृद्धि है। तो पौधों की वृद्धि के अंदर आपका यहाँ पर भी भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन है। ये आप बेसिक उदाहरण करके लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने वहां पर एक साथ कवर नहीं किया है, कुछ उदाहरण मैंने बाद में खोज के लिए हैं, तो थोड़ी सी मुझे भी यहाँ पर एक बार ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि पीछे कोई उदाहरण नहीं रहा है। उसके बाद है लकड़ी कागज का जलने में लिखा दिया, कटे हुए सेब को खुला छोड़ने पर रंग भूरा हो जाना, लिखवा दिया है। एक लिखें अलमारी में जंग लगना, हालांकि लोहे पर मैंने लिखवा दिया है अलमारी में जंग लगना, अलमारी में जंग लगना, अलमारी में जंग लगना है, वहां पर रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जंग चाहे किसी पर भी लगे, चाहे अलमारी पर लगे या दूसरी जगह लगे, जंग हमेशा रासायनिक परिवर्तन में ही आता है। उसके बाद मैंने लगभग एक लिखे मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, ये लिख लें, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना। मक्खन सीधी बात है परिवर्तित हो रहा है, तो ये भौतिक परिवर्तन ही है, क्योंकि मक्खन हमेशा कठोर होता है और वो द्रव रूप में बदल रहा है, तो वहां पर भौतिक परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद मेरे को कोई उदाहरण इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं यहां से ले लेता हूं, हालांकि मैंने सारे उदाहरण, एक इंपॉर्टेंट है हीरे का ग्रेफाइट में परिवर्तन, हीरे का ग्रेफाइट में परिवर्तन, हीरे का ग्रेफाइट में परिवर्तन, हीरे का ग्रेफाइट में परिवर्तन। हीरा जब भी ग्रेफाइट में परिवर्तित होता है तो वो एक नए रूप के अंदर जाता है, तो वहां पर एक नया पदार्थ बन चुका होता है, तो वहां पर रासायनिक परिवर्तन होगा। ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है,
यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है और इसको आप इंपॉर्टेंट उदाहरण मान लीजिए, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। उसके बाद एक और उदाहरण मैं ले लेता हूं, दूध का फटना या दूध का दही में बदलना, एक ही बात है। आप चाहें तो दूध का फटना भी लिख सकते हैं, हालांकि जो समझदार विद्यार्थी हैं उन सबको पता है कि दूध का फटना लिखो या दूध का दही में परिवर्तन मैंने लिखवा दिया है। और घी में गंध आना, घी में गंध आना, घी में गंध आना, ये दोनों के दोनों रासायनिक परिवर्तन ही हैं। दोनों में कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। एक आध उदाहरण में और लेने की कोशिश करूंगा, और जो उदाहरण अब मैं लूंगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट उदाहरण है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए आप लिखें, ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिखें। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं क्योंकि मेरे को स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे। एक मिनट, दिक्कत आ रही है कहीं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर वाइट कलर से लिखवाते हैं आपको। अगला लिखें, यहाँ पर लिखें नीले नीले थोते के विलयन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीले थोते के विलयन में लोहे की कील, नीले थोते के विलयन में लोहे की कील, नीले तोते के विलयन में लोहे की कील डालने से, लोहे की कील डालने से विलयन का रंग हरा होना, डालने से विलयन का रंग हरा होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, आप इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि नीले थोते के विलयन में लोहे की कील डालने से विलयन का रंग हरा हो रहा है, उसके रंग में परिवर्तन हो रहा है। और अपन ने चर्चा की अभी हाल में कि रंग में परिवर्तन होना कौन सा परिवर्तन है, तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि यह भी एक रासायनिक परिवर्तन ही है। कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। मैं इसको बड़े अक्षरों में लिखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। बाकी सारे उदाहरण मैंने आपको लिखवा दिया है, कोई उदाहरण पीछे रहा है तो मैं एक बार और कोशिश कर लेता हूं। एक नोट आप लगाएं, अभी आप एक नोट लगाएं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है यहां पर, और यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का जमना, इसमें कौन सा परिवर्तन है? पहले तो आप कमेंट करके बताएंगे कि रक्त का थक्का जमना कौन सा परिवर्तन है। अब देखो मैं बताना चाहूंगा, जब रक्त का थक्का जमता है तो वहां पर एक प्रकार से नए पदार्थ थक्के का निर्माण हो जाता है, वहां पर एक नया पदार्थ बन जाता है। लेकिन जब वो ही थक्का किसी नरम वस्तु से सेकन किया जाता है तो वहां पर उसका थक्का जब मिट जाता है, समाप्त हो जाता है, तो वहां पर वो ही वापस रक्त की प्रक्रिया संचालित हो जाती है, तो वहां पर वो वापस उसी अवस्था में आता है। इसलिए जब रक्त का थक्का बन रहा है, नया पदार्थ बन रहा है, तब तो वो रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जब वापस मूल रूप में आ रहा है तो भौतिक परिवर्तन हो रहा है। इसलिए रक्त का थक्का रासायनिक प्लस भौतिक दोनों परिवर्तन है। रक्त का थक्का जमना रासायनिक प्लस भौतिक, रासायनिक प्लस भौतिक, इसमें दोनों परिवर्तन शामिल हैं, रासायनिक प्लस भौतिक। ये इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा इंपॉर्टेंट इसको कर ले सकते हैं। एक और लिखें जैविक पदार्थों का विघटन, दूसरा लिखें जैविक पदार्थों का विघटन, जैविक पदार्थों का विघटन। जब जैविक पदार्थों का विघटन होता है तो जैविक पदार्थों का विघटन है वो रासायनिक परिवर्तन है। वो कौन सा परिवर्तन है? वो रासायनिक परिवर्तन है। जैविक पदार्थों का विघटन रासायनिक है। और मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया मैंने बता दी है। और ये आज का नोट का तीसरा, ये तीनों पॉइंट आप नोट में लिखे, पहला, दूसरा
और तीसरा मैं इसको कलर चेंज करके लिखूंगा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये उदाहरण लग रहा है। और परीक्षाओं में एक बार नहीं 2-3 बार रीट में, पटवार में, कई जगह इसको पूछा गया है और केंद्र की वैकेंसियों में तो हर बार पूछा जाता है। एक है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्रिस्टलीकरण क्या है, पूरी प्रक्रिया मैं यहां पर नहीं समझाऊंगा। जब अपने पदार्थों की अवस्था परिवर्तन आएगा तब मैं इस पे बात करूंगा। लेकिन यह क्रिस्टलीकरण है वो एक भौतिक परिवर्तन है। क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखें क्योंकि क्रिस्टलीकरण कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना रहती है, इसलिए क्रिस्टलीकरण को भी आप ध्यान में रखें, यह एक भौतिक परिवर्तन है। अब मैं आऊंगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों पर, प्रमुख अंतर क्या क्या है, क्योंकि मैं यहाँ सोच रहा हूं कि एक बार आपको एक जगह में इसको एकत्रित करवा दूं ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी रहे। तो आप हेडिंग लगाएं, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर। बाकी अपने सारे क्वेश्चन यहां से हो चुके हैं, ये एक ही है जिसको मैं आपको लिखा हूं, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर। इसी के साथ अपना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन समाप्त हो जाएगा। कोई उदाहरण मुझे लगा तो मैं जब वापस इस पे रिव्यू वीडियो या सॉल्यूशन वीडियो लाऊंगा टेस्ट का, तब आपको कवर करवा दूंगा। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में मैं सबसे पहले एक तरफ आप हेडिंग लगा लें, भौतिक पर यहां पर लिख लें क्रम संख्या, यहां पर लिखें क्रम संख्या, ये कॉलम क्रम संख्या का रहेगा। यहां पर लिखें भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और दूसरी तरफ आप लिख लें रासायनिक। एक तरफ लिख लें भौतिक और दूसरी तरफ आप लिख लें रासायनिक परिवर्तन। कौन सा लिखेंगे? रासायनिक परिवर्तन। एक तरफ भौतिक और दूसरी तरफ रासायनिक। ठीक है, ये एक टेबल बन चुकी है और इसको मैं थोड़ा सा यहां से लंबा कर लेता हूं और इसको भी यहां से मैं लंबा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोगों को थोड़ा विस्तार देना होगा कि भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदलते हैं। भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुण बदलते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं इसमें केवल भौतिक गुण बदलते हैं। भौतिक गुण, इसमें क्या क्या बदलते हैं? इसमें भौतिक गुण बदलते हैं, इसमें भौतिक गुण बदलते हैं। दूसरा आप पॉइंट लिख सकते हैं, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यह माफी चाहूंगा, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि यह अस्थायी परिवर्तन है, यह अस्थायी परिवर्तन है, यह अस्थायी परिवर्तन है। अगला आप चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कि कोई नया पदार्थ, यहां कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यहां नया पदार्थ नहीं बनता है, ताकि आपको ध्यान में रहे, जब एक साथ पढ़ेंगे तो पढ़ने में थोड़ी सुविधा। यहां नया पदार्थ नहीं बनता है, यहां नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी कि पदार्थ का कोई नया रूप यहां पर देखने को नहीं बदलता है। और मैंने उत्क्रमणीय आपको लिखवा दिया है। और एक शायद तो ये भी लिख सकते हैं, हालांकि अस्थायी लिख दिया है तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि पदार्थों से परिवर्तन का मूल कारण हटाने पर पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, हालांकि ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। अगला मैं यहां पर लिखता हूं, इसमें कौन कौन से भौतिक प्लस रासायनिक गुण, भौतिक के साथ साथ भौतिक प्लस रासायनिक गुण दोनों बदलते हैं, भौतिक प्लस रासायनिक दोनों गुण बदलते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं कि यह वो उत्क्रमणीय है, तो ये कौन सा है? यह अनुत्क्रमणीय, यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तीसरा आप लिख सकते हैं कि यह स्थायी परिवर्तन है, वो अस्थायी है तो यह स्थायी, यह स्थायी परिवर्तन है, यह स्थायी परिवर्तन है। और चौथा लिख सकते हैं यहां नया पदार्थ बनता है, यहां
नया पदार्थ बनता है, यहाँ नया पदार्थ बनता है। यानी कि मुख्य रूप से यहाँ पर आपको 4 पॉइंट मैंने बताया है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में प्रमुख अंतर क्या है, क्योंकि एक बार आप टेबल को पढ़ेंगे एग्जाम टाइम में शॉर्ट टाइम आपको इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो अपन ने इन दोनों वीडियो में भौतिक परिवर्तन की परिभाषा, रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण और कुछ अपवाद हैं उनको भी समझा है, और इसके साथ साथ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में प्रमुख अंतर, इन तमाम बिंदुओं को कवरेज किया है। अपवाद में अपन ने मुख्य रूप से एक बार मैं पुनः यहां पर बताना चाहूंगा, जैसे आपको मोमबत्ती का जलना या मोम का जलना, इसमें दोनों परिवर्तन होते हैं। सारे पदार्थों की दहन के अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है, लेकिन कपूर का दहन होता है वहां पर केवल और केवल एक आपको ध्यान रखना है, वापस यहां पर बता देता हूं कि कपूर का दहन, बाकी जितने भी दहन हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, रासायनिक, लेकिन कपूर का दहन कैसा है, कपूर का दहन है वो भौतिक है। और एक क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया मैंने बताई है, वहां पर भौतिक परिवर्तन होता है, और जितने भी वस्तुओं को जलाया जाता है वो सारी रासायनिक परिवर्तनों में आती हैं, लेकिन बल्ब का जलना वहां पर भौतिक परिवर्तन के अंदर शामिल रहता है। तो उम्मीद करता हूं इन दोनों वीडियो के माध्यम से जितना आपको मैंने बताया है और आपने जितना कुछ सीखा है, सारा डाउट आपका यहीं पर खत्म हो चुका होगा। अगर इसके बावजूद भी किसी भी उदाहरण को लेकर कोई शंका या संशय आपके अंदर बरकरार है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, वहां आइए अपना प्रश्न साझा कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है आज का वीडियो हेल्पफुल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देवें, अपने सहपाठियों तक शेयर भी कर देवें, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेवें। मिलते हैं इसी श्रृंखला के अंदर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।